काम ऐसा था क्योंकि जाना ही ज़रूरी था। पनीर बन के हो गया है तैयार। आप सभी को राधे राधे। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं उठ के आ गई थी नीचे साफ़ सफाई करने के लिए। मैंने तब तक बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं नीचे झाड़ू पोछा कर आ रही हूँ। और सुबह के बज रहे थे 6 और बच्चों की अभी छुट्टी भी चल रही है, तो मैंने कहा बच्चों के लिए सोने दो, तब तक मैं नीचे कर आ रही हूँ। और इधर गेहूँ मैंने कल साफ़ करे थे, वही रखे हैं बाल्टी में, क्योंकि उधर वाले मैं घर पे नहीं गई थी। मैंने इधर ही मंगा लिए थे आयुष से गेहूँ, तो मैंने फिर इधर ही साफ़ कर लिए। फिर मैं साफ़ सफाई करके फिर आ गई थी मैं ऊपर। और इधर दूध आ गया था, तो फिर मैंने कहा दूध रख देती हूँ खौलने के लिए, क्योंकि सिया के पापा दूध ले आए थे। और दूध में पता नहीं कितने झाग थे, बहुत ज़्यादा सारे झाग थे। वैसे तो झाग डाल देते हैं, दूध तो पूरा ही देते हैं भैया। और मैं दूध रख देती हूँ खौलने के लिए। और इधर मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए, क्योंकि रिया के लिए खिलाना है। पहले मैंने कहा लौकी छील देती हूँ, क्योंकि बनाऊँगी आज कोफ्ते। और इधर रिया मेरी खेल रही है और इधर मैं अपनी लौकी छील रही हूँ, क्योंकि लौकी थोड़ी रखी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से छिली है। और क्योंकि फ्रिज में रख दी थी और थोड़ी वैसी फुलफुली जैसी थी हो गई थी, तो वही छीलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और इधर रख दी है मैंने साइड से। और फिर चाय बन गई थी, फिर मैं रिया के लिए खिलाने लगी। मैंने कहा इसका नाश्ता करा देती हूँ, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। और रिया थोड़ी भूखी भी थी और देख देख के खा रही थी। और इसका मैंने पैर बांध दिया है, क्योंकि ये रुकती नहीं है एक जगह, और गर्मी भी बहुत है, इस वजह से कूलर भी चल रहा था। तो मैंने कहा ये बांधी हुई होगी तो बैठी रहेगी एक जगह पे। और ये अपने बैठी हैं और इधर कूलर चल रहा था तो ठंडक लग रही थी, और गर्मी भी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है। और इधर सिया के पापा ने नाश्ता कर लिया था, तो वो जा रहे थे दुकान पे। फिर मैं करने लगी अपने खाने की तैयारी। और खाने में कोफ्ते तो बनेंगे ही, और इधर बनेगा पनीर। तो मैंने क्या किया, 2 चम्मच घी लगाया देसी इसमें, और जीरे की जगह अजवाइन डाल दी। पता नहीं कभी कभी चीज़ ध्यान नहीं रहता है और चीज़ कौन सी डालनी है। और ये सारे गरम मसाले थाड़े डाल दिए हैं सारे। और इधर मैं अपना जो मसाले ख़त्म हो गए थे वो मसाले मैं अपने रख रही थी। और पैकेट मंगा लो तो पैकेट में मसाला अच्छा निकलता है, पैकेट वाले ही मंगाती हूँ, सबके पैकेट अलग अलग। और मसाला भी मेरा ख़त्म ही होने वाला है, एक ही पैकेट बचा था दालचीनी का। और इधर मैंने ये धनिया धो के रख दिया था, और प्याज डाल दिया है, सूखा धनिया डाल दिया था। और ये मैं बनाने के लिए थी एक दिन पहले तो काजू और ये खरबूजे के बीज वगैरह खसखस मैंने सब भिगो के रख दी थी एक दिन पहले ही, तो मैंने फ्रीज में रख दी थी क्योंकि ये ख़राब हो जाती। और इसमें मैंने टमाटर और लाल मिर्च और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और अदरक। और पहले मैंने कहा पहले अपना सामान रख देती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी पहले निकालना। और पहले सामान सेट कर देते हैं, उसके बाद करूँगी। उधर साथ में कोफ्ते की भी तैयारी करनी है। और मसाले के लिए मैं चलाती जा रही थी बीच बीच। और इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा ही, खाना बनाना भी मुश्किल पड़ा है, मगर मजबूरी में थोड़ी मैं एक सब्ज़ी और बना रही हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं और सिया खाते नहीं हैं ज़्यादा मन से कोफ्ते, इसलिए मैं पनीर बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसमें लगा दिया है पानी। अब मैं डालूँगी इसमें अदरक और हरी मिर्च तो डाल दी है, क्योंकि मैं भूल गई थी। मैं और कामों में लग जाओ तो फिर ध्यान नहीं रहती है। और मसाला मेरा हल्के हल्के होता रहेगा। इधर मैंने करने लगी कोफ्ते की तैयारी। लौकी मैंने घिस के रख ली थी, और इधर मैंने प्याज डाला है, इसमें हरी मिर्च डाली है, बेसन डालूँगी। और कोफ्ते सिया के पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी डाल दी है इसमें हल्दी और बेसन डाल देते हैं। और थोड़ा सा अब क्या हुआ कि मुझ पर बेसन ज़्यादा ही पड़ गया, थोड़ा टाइट रहे। और सिया के पापा को पसंद है सॉफ्ट वाले कोफ्ते, थोड़े ऐसे नरम से रहें, तो वो वाले ज़्यादा पसंद है। और मुझ पर थोड़ा बेसन ज़्यादा हो गया था। और इधर मैंने डाल दिए लाल मिर्च और डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है, क्योंकि साथ में ये भी सब्ज़ी बन जाएगी। और शाम तक की तैयारी करके रख रही हूँ, क्योंकि गर्मी के वजह से मन नहीं होता है कि एक ही टाइम का खाना भी महंगा पड़ रहा है बनाना। और इधर मैं अपना बेसन में प्याज बहुत ही ज़्यादा हो गया, हाँ वही मैं देख रही थी। और मैं इधर लगा दूँगी, इधर मैं मसाला भी अपना वो जो पनीर के लिए कर रही थी वो भी
तरफ चलाती जा रही थी और इधर मैं अपना तेल रखा दिया है कढ़ाई में। और इधर मैं अपने कोफ्ते के लिए बेसन लौकी वौकी मसाले डाल के मिक्स करके रख दिया है। अब मैं पकौड़ी बना के रख दूँगी। अब ये है कि सिकती जाएंगी और फिर बार बार डालने का झाड़ नहीं रहेगा कि तोड़ो। और मैं इसी तरीके से बना के रख देती हूँ, फिर डालती रहती हूँ और वो सिकती रहती हैं। गाइस मेरे एक बार के कोफ्ते सेक गए थे, फिर मैंने डाले हैं दोबारा और हल्की गैस करके मैंने सेके थे, क्योंकि हल्के आंच में सेकते हैं तो सही सिक जाते हैं अंदर तक। और इधर मैंने ये सब तोड़ लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थाली में सब्ज़ी के लिए हो जाएगा, क्योंकि वैसे मैं थोड़ा सा सूखा बेसन लगा देती हूँ तेल में ही, और मैंने नहीं लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी बच गया था थाली में ही। और हींग डाली थी, तेज़पात के पत्ते डाले थे और हल्दी मिर्च प्याज लहसुन जो पीसा था वो डाल दिया था, हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं नमक, और नमक डाल के मसाले के लिए खोल लेंगे। और इधर मैंने अपने 2 टमाटर पीसे थे और 2 हरी मिर्च पीस के रख ली हैं। अब वो भी मैं डालूँगी मसाला जब ऊपर जाएगा तभी। और पानी रखूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि पानी गर्म ही लगाऊँगी। और दूध खौल गया था तो मैंने रख दिया था एक साइड से, क्योंकि दूध में छींटे जाते। और मसाला हो गया, फिर उसके बाद टमाटर जो हरी मिर्च जो पीसी थी वो डाल दी हैं। और मसाला हो गया था, फिर मैंने डाल दिया इसमें गर्म पानी। और थोड़ा सा जो थाली का बेसन था वो भी डाल दिया है धो के, क्योंकि इससे ऐसा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और पानी और पता नहीं बेसन डाल दिया था घोल, पता नहीं क्या इस वजह से ज़्यादा फूल सा रहा था। और तो मैं यहीं पर खड़ी पड़ी थी, क्योंकि सब्ज़ी निकल ना जाए। और थोड़ा वो लगता है कि निकल जाएगा तो तेल सारा निकल जाता सब्ज़ी का, इस वजह से मैं इधर ही खड़ी हो गई थी। और फिर मैंने डाल दिए हैं कोफ्ते, क्योंकि खौल आ गया था। फिर उसके बाद कोफ्ते डाल दिए, थोड़ी देर और खौलाऊँगी फिर बन जाएंगी सब्ज़ी। और थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैं दूसरे वाले भगोने में करके रखूँगी सब्ज़ी। और थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से ही निकाल ले रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी खौलने में नहीं बन पाएगी। और कोफ्ते डाल के अच्छे तरीके से खौल जाएगी, फिर उसके लिए रख दूँगी। और इधर मेरा ये प्याज और जो मैंने ये प्याज और लहसुन सब्ज़ी चीज़ ठंडी हो गई थी, फिर मैंने कहा इसे भी मिक्सी में पीस लेते हैं, क्योंकि मैं बनाऊँगी शाही पनीर। और सादा पनीर बनता है तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मगर शाही पनीर के लिए इसी तरीके से मसाला बनाती हैं। तो वही मैंने निकाल ले रही हूँ टिफ़िन में। और इधर लाइट चली गई है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और इधर मैंने कढ़ाई धो के डाल दी है। और मिक्सी चलाई थी मैंने इन्वर्टर से, और मुझे थोड़ा सिया के पापा का डर लग रहा था, क्योंकि इन्वर्टर से जो है थोड़ा लगता है डर, क्योंकि ख़राब ना हो जाए। और सिया को दे दिया था मैंने पनीर काटने के लिए, सिया ने पनीर काट ही दिया था। और मैं पनीर को शाही पनीर में ऐसे कुछ लोग ऐसे ही कच्चा पनीर डालते हैं, और मैं थोड़ा फ्राई करके डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं पसंद नहीं करते हैं कच्चा पनीर, तो इस वजह से और मुझे भी नहीं पसंद है। तो फिर मैंने कहा लाओ फ्राई कर लेती हूँ। और सिया को तो बिल्कुल ही कच्चा पनीर नहीं खाएगी, शादी उसमें जाएगी तो बिल्कुल नहीं खाती है ये। और एक बार मैंने फ्राई कर लिया था, फिर मैंने इसमें और करा था थोड़ा सा ही है ऐसे हल्का हल्का सा वो हो गया था, तभी मैंने तुरंत ही निकाल लिया था। क्योंकि और इधर मैंने लगा दिया है, इसमें 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं, थोड़ी सी डाली है मैंने हींग, और जो मसाला पीसा था वो भी डाल दिया है। और मसाले के लिए फोड़ लेते हैं, और थोड़ा सा पतला हो गया था तो इस वजह से थोड़ी छींटे आ गई। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है हल्दी, और जो स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और मसाले के लिए होने देते हैं, मसाला उतर जाएगा तब तक मैं इधर कस्तूरी मेथी के लिए तवे पे रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि तवे पे गर्म करके डालो तो थोड़ा सा गर्म कस्तूरी मेथी का अलग ही वो होता है। और कस्तूरी मेथी थोड़ी सी मैंने डाली थी कोफ्तों में भी, क्योंकि कोफ्ते में मैं डालना भूल गई थी। और रिया चारपाई पे बंधी हुई बैठी हुई थी तो चीखने लगी, फिर मैंने उसका पैर खोल दिया है।
और इसे ज़मीन पे खिसकने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। और सोचो कि अच्छे के लिए कि इसे हवा लगती रही, गर्मी इतनी हो रही है, मगर नहीं, उसे ज़मीन में खिसकने में बहुत मज़ा आता है। और इधर मैंने मलाई डाल दी थी सब्ज़ी में, थोड़ी सी घर की ही मलाई थी, वो ही डाली है। और इधर मैं अपनी रोटियां भी सेक रही हूँ और मसाला भी हल्के हल्के उड़ जाएगा। फिर उसके बाद मैं पनीर डाल दूँगी और फिर सब्ज़ी और रोटी साथ में ही तैयार हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और जल्दी जल्दी सोच रहे हैं काम हो जाए। और मसाला मेरा हो ही चुका है। बीच बीच में मैं कचली चला दे रही हूँ क्योंकि लगने का डर रहता है। हल्की गैस कर दी है। और इधर पता नहीं नीचे किस चीज़ का हल्ला कटा पड़ा है, पता नहीं क्या शोर शराबा होता रहता है। मेन रोड पे घर में 1 मिनट को भी सुकून नहीं है, इतनी आवाज़ें आती हैं, पता नहीं कहीं कोई। और इधर मंदिर भी है तो इस वजह से ज़्यादा ही रहता है। और इधर मैं सिया से कह रही हूँ कि झाड़ू लगा दो, क्योंकि वैसे तो झाड़ू पोछा हो गया था, अगर चाय वगैरह कुछ खाओ पियो तो गिर जाता है ज़मीन पे थोड़ा बहुत, तो वो पैरों में चिपकता है। तो सिया कह रही है लगा दूँगी, तुम पहले रोटियां सेक के रख दो। और पता नहीं लाइट भी बहुत ड्रामा दिखा रही है, जितनी गर्मी पड़ती है उतनी लाइट ड्रामा दिखाती है। और सर्दियों में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही लाइट के बिना रहना बहुत मुश्किल है। इन्वर्टर भी कितना चलेगा, जब लाइट नहीं आएगी तो वो भी चार्ज नहीं होगा। और इधर मैंने अपना डाल दिया है पनीर और पानी लगा दिया है जितनी मुझे ग्रेवी रखनी होगी। और थोड़ी देर खौलाऊंगी, फिर गैस बंद कर दूंगी। और पनीर बन के हो गया है तैयार। और मैं नहा के आई, जैसे आ गए थे सिया के पापा खाना खाने के लिए, तो पहले मैंने उनके लिए थाली लगा के दी, फिर मैं अपने लिए लगाने लगी, क्यों रिया के लिए और मुझे लग रही थी भूख, और सिया के लिए अभी लग नहीं रही थी। और अभी आयुष भी नहीं आया है खाना खाने के लिए, वो भी थोड़ी देर में आएगा। और इधर मैं रोटियां सेक के रख गई थी तो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो घी लगने में बन नहीं पाता है, तो वही मैं रोटियां सेक के घी लगा रही थी। इधर मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, अब रिया को भी खिला दूँगी, रिया के साथ मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि दोनों लोगों को टाइम तो उतना ही वो लगना है, तो दोनों लोग साथ ही बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। श्रेयान से कह रही थी कि तू भी खाना खा ले, तो वो भी खाना खाने के लिए मना करता है। और इसे पता है फल वगैरह सब पसंद है, और खाना इतना खाने में इतर है कि आप अगर ये कहोगे कि मोबाइल देखेगा, वीडियो तभी देंगे तभी मोबाइल, तभी ये खाना खाएगा, तब तक ये खाना नहीं खाएगा। और भागा भागा फिर रहा था, कह रहा था मुझे भूख नहीं लग रही। फिर बच्चे सब भी आ गए थे, दोनों लोगों की मस्ती शुरू है। अब देखो अपने खेलने कूदने में मस्त है। और श्रेया बह को तो जहाँ भी अगर कहीं भी गाना म्यूजिक बजता हो तो तुरंत शुरू हो जाता है वहीं पर, और खूब डांस करता है। और इसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि श्रेयांश आया हुआ था। फिर मैं लेट गई थी, और जब लेट गई थी तो नींद भी आ गई थी। और इधर सिया ने खाना खाया होगा, तो फिर उसने देखे होंगे बर्तन रखे हैं, तो बर्तन साफ़ कर दिए थे। और इधर चाय का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा लाओ चाय मैं रख देती हूँ। और वैसे तो वो बना देती है अगर मैं सोती होती हूँ, नहीं उठाती है, मगर मैं खुद ही उठ गई थी क्योंकि बच्चे भी थे तो वो हल्ला बहुत काट रहे थे। अभी छुट्टी चल रही है तो हैं बच्चे आए हुए, और वैसे कहाँ आ पाते हैं। तो फिर मैंने कहा, और श्रेयान से मैं पूछ रही थी, मैं तो उसकी तो यही है कि मैगी खाऊंगा शाम को, तो मैंने कहा इसे थोड़ी सी मैगी बना देना सिया, क्योंकि इसने खाना नहीं खाया है, वही आम और केले वगैरह ही खाए हैं, उसने कुछ भी नहीं खाया है, और दूध भी नहीं पीता है, और मक्खन ज़्यादा ही पसंद है इसे, तो मक्खन खा लेगा थोड़ा बहुत। और इधर चाय बन गई थी थोड़ी सी ज़्यादा, तो पीनी पड़ गई मुझे भी। और इधर मैं बैठनी थी कूलर चला के, कूलर के आगे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और इधर रिया मुझे पास खेल रही थी, पता नहीं क्या मेरी मैक्सी पकड़ पकड़ के कह रही थी, तो मैं उसी के साथ बातें करने लगी। और इधर मुझे थोड़े काम से जाना पड़ गया, क्योंकि गर्मी में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, मगर काम ऐसा था क्योंकि जाना ही ज़रूरी था। तो फिर मैं होने लगी तैयार, मैंने कहा चली जाती हूँ, क्योंकि अगर अपना काम हो तो कोई बात नहीं, दूसरे का है और जो कहेंगे लोग कहीं तो गई नहीं। तो फिर अचानक मुझे जाना पड़ गया। फिर मैं आ गई थी घर पे, और इधर मैंने सब्ज़ी तो रखी हुई थी काफ़ी, मगर मूंग की दाल बनाई थी, क्योंकि मेरी दाल में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। वैसे तो मैं मसूर की दाल बनाती, तो मैंने मूंग की ही दाल बना दी, क्योंकि मैंने कहा वही खा लूँगी। और
सही भी रहती है गर्मियों में। और मेरी दाढ़ में दर्द भी बहुत हो रहा था। फिर इधर मैं सिया के पापा को लगाने लगी थाली। और मैं अपनी वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।